नमस्ते, मेरा नाम रिचर्ड ओल्वेचा। मैं 30 से ज़्यादा सालों से केंचुआ पालन कर रहा हूँ और केंचुआ पालन उन सभी के लिए एक बेहतरीन संसाधन है जो कुछ भी उगाना चाहते हैं, फसलों से लेकर सब्जियों और फलों तक। केंचुआ पालन मिट्टी के लिए बेहतरीन खाद बनाने का ईश्वर का तरीका है। आप जानते हैं, इंसान ने कई तरह से बहुत सी चीजें इजाद की हैं, लेकिन कोई भी ईश्वर की बनाई रचना से आगे नहीं निकल सकता। केंचुए की खाद मिट्टी को किसी भी अन्य चीज की तुलना में तेजी से तैयार करती है, जिसे मैं जानता हूँ। और ये बहुत सरल है। आपको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, आपको कंपोस्ट टर्नर की जरूरत ही है। बस केंचुए को खाना खिलाए, ये सारा काम खुद करता है। बस उन्हें खिलाएं और केंचुए की खाद इकट्ठा करें और अंत में आपको एक बेहतरीन उत्पाद मिलता है। केंचुआ पालन हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने, हमारे भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाने और लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाने का ईश्वर का तरीका है। मैंने अभी उन्हें खिलाया है, इसलिए वे अब ऊपर नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या हम यहाँ कुछ पा सकते हैं। ये हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि कैलिफोर्निया रेडवर्म्स का पालन कैसे किया जाता है। कैलिफोर्निया रेडवर्म्स साधारण केंचुए नहीं हैं। वे हर दिन अपने वजन के बराबर खाने के लिए बने हैं। अगर आपके पास 10 पाउंड केंचुए हैं, तो आपको उन्हें हर दिन 10 पाउंड जैविक पदार्थ खिलाना होगा। कैलिफोर्निया रेडवर्म्स का पालन शुरू करने के लिए आप बस उन्हें जमीन पर छोड़ दें और उन्हें खिलाना शुरू करें। दो चीजें जो कैलिफोर्निया रेडवर्म्स को पसंद नहीं है, वो है बहुत ज्यादा सूखापन या यदि आप बहुत अधिक खाद डालते हैं और वो गर्म हो जाती है। वे इन दो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे वे मर जाएंगे। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन आपको इसमें लगभग 80% नमी रखनी होगी और बस उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाएं और पानी देते रहें। यदि आप ऐसी जलवायु में रहते हैं जहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती, तो आपको छत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत बारिश होती है तो आपको इसके ऊपर छत चाहिए ताकि आप नमी को नियंत्रित कर सके। इसमें हर समय लगभग 80% नमी होनी चाहिए और फिर आप उन्हें तब तक खिलाते रहें जब तक कि आपके पास लगभग 2 या 3 फीट, आपकी क्यारी लगभग 2 या 3 फीट गहरी ना हो जाए। और फिर केंचुए आमतौर पर ऊपर के 4 या 5 इंच में होते हैं। आप उन पहले 4 या 5 इंच को हटा दें और बाकी की कटाई करें। बहुत सरल। केंचुआ पालन बहुत सरल है। वे बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन दो चीजें वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी और बहुत ज्यादा सूखापन। ठीक है, आपको एक केंचुए कहाँ मिलते हैं? मैंने दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और मैं जिन भी देशों में गया हूँ, मैंने पूछा है कि क्या उनके पास कैलिफोर्निया रेडवर्म्स हैं। कैलिफोर्निया रेडवर्म्स सबसे पहले कैलिफोर्निया में पाए गए थे, इसलिए उन्हें कैलिफोर्निया रेडवर्म्स कहा जाता है। और ज्यादातर सरकारों ने कैलिफोर्निया रेडवर्म्स की अहमियत समझी है और इसलिए उन्हें मंगाया है। मैं अफ्रीका में रहा हूँ और वहां भी ये मौजूद है। तो मुझे लगता है कि आज ज्यादातर देशों में ये हैं। आपको बस ऑनलाइन जाना है या अपने पड़ोसियों से पूछना है और सवाल करना शुरू करना है। ठीक है, गाय का गोबर एक अच्छा उर्वरक है, लेकिन अगर आप इसे हर समय इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जमीन पर बहुत ज्यादा फास्फोरस हो सकता है। केंचुओं को गाय का गोबर खिलाने का क्या फायदा है? आपको इसका फायदा, इसकी कीमत कम से कम 3 गुना मिलेगी और आप अपनी जमीन या अपने पौधों पर जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। असल में पिछले 30 सालों से मैं अपने बगीचे के सभी बीज शुद्ध वर्म कास्टिंग्स में बो रहा हूँ, क्योंकि इससे जड़ें बहुत अच्छी तरह जमती हैं